और जोरदार तालियां बजाकर भगवान की। अब स्वागत का क्रम हेलो हेलो। और ये हमारी गांव की और एक महिला द्वारा हमारी विधानसभा दावेदार का स्वागत और अभिनंदन। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आ जाओ ये बच्चों आ जाओ और कोई आ जाओ। ये लो जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। अरे आ जाओ तुम आ जाओ सभी तुम्हारी डाल दी तुम्हारी जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। सभी कमेटी के सदस्यों के द्वारा ये हमारी परिस्थिति में जो भी महिलाएं उनके द्वारा संगीता पाल जी का स्वागत और अभिनंदन किया गया और जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। भाभी साइड में जाइए थोड़ा भाभी हाँ साइड में और थोड़ा साइड में जाइए ठीक है चलिए करते 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 सारा और सानिध्य दिखाती हुई का भी जोरदार स्वागत और अभिनंदन। हो गया और कोई डालना चाहता है हमारे कुछ कारणों पर और परिचद महाराज सभी लोग इधर आ जाए बैठ जाए। आप भी खड़े हो जाओ। परिचद महाराज खड़े हो परिचित महाराज आ जाओ। कमेटी के सदस्य जितने भी हैं संपर्क करा दो यार। माला गर्दन में मत डालना लेकिन हाथ में दे दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और परिचय महाराज द्वारा संगीता पाल जी का स्वागत किया गया। कमेटी के सभी सदस्य स्वागत और अभिनंदन करें। कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो स्वागत किया जाए। और जो भी कमेटी के सदस्य रह गए अगर स्वागत करना चाहते हैं ठीक है, अन्यथा मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। ठीक ठीक मैं आपको बता दूं कुछ लोग साइड से हो जाओ। 5-6 लोग हैं जो श्रीमान ऋषिपाल यादव जी ये कमेटी में मुख्य भूमिका में है। मैम ये मुख्य भूमिका में आई है। इन्होंने भागवत में बड़ा सहयोग किया। हाँ मैं भी हाँ हाँ अपना 5 नाम ले। और श्रीमान बलबीर जी आ जाए। बलबीर जी श्रीमान चंद्रपाल जी आ जाए। ये भी बड़ी मुख्य भूमिका निभाई भागवत कराने में। यहाँ इस पंडाल को सजाने के लिए श्री राकेश सिंह यादव पहुंचे। ये मुख्य लोग हैं मैम बुला ले। श्री राकेश सिंह यादव आए। श्री बलबीर सिंह यादव जी हैं। आओ प्रधान जी राकेश सिंह यादव जी हैं मैम। आ जाओ। और ये श्री बलबीर सिंह यादव जी कोषाध्यक्ष हैं यहाँ के। भागवत में मुख्य भूमिका निभाई है इन्होंने। आगे घूमिया भैया श्रीमान हाँ नेत्रपाल सिंह यादव ग्राम दीनपुर के प्रधान जी हैं। मैंने जब आपको बताया था प्रधान जी हैं ये। हाँ महावीर जी को श्रीमान महावीर सिंह यादव जी पूर्व प्रधान ससौना। सभी ये अमरपाल सिंह यादव है। कमेटी में बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ बहुत सारा काम किया है इन्होंने। ये महावीर सिंह यादव जी हैं पूर्व प्रधान सोसाना। ये मेरे पापा जी हैं मैम। ये मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी हैं। ठीक है ठीक है। और तो डालना चाहता और बैठे हुए माता और बहनों को सम्मानित करें। एक शब्द है कोमल है कमजोर नहीं है तू,
शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है, कमजोर नहीं है तू, शक्ति का नाम ही नारी है। तू नारी नहीं चिंगारी है, जहाँ तू खड़ी हो जाए हर मुश्किल भी हारी है, हर मुश्किल भी हारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि संगीता पाल जी आए और अपने शब्दों के साथ इस पंडाल में बैठे हुए सभी भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, उन्हें कुछ बताएं। श्रीमती संगीता पाल जी। हेलो सभी लोगों को, पूरे ग्राम वासियों को, यहाँ उपस्थित बुजुर्गों को, मेरी माताओं बहनों को, बच्चों को और पूरे समस्त ग्रामवासी आसपास के जिन गांवों में आवाज पहुंच रही है इस पावन इस महापुराण के इन शब्दों की, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं आभारी हूँ आप सब लोगों की कि आप सब लोग इतने अच्छे कार्य करके अपने जीवन को तो सही आसपास के लोगों को भी धन्य करते हैं। और मैं सर्वप्रथम वेद व्यास जी के चरणों में वेद व्यास जी के चरणों में नमन करती हूँ और व्यासपीठ को मैं नमन करती हुई श्री कान्हा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सब मेरी शास्त्री जी हैं, ये बहन कुमकुम शास्त्री जी, सुधा शास्त्री जी और विपिन शास्त्री जी, इन सबको भी मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर आकर अपने उधार बिंदों से इन लोगों को आप किताब में कर रहे हो और मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों से जो आप सुन रहे हैं, जो ये इस तरीके के जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इन्हीं से हमारे बच्चों में संस्कार पनपते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जरिया है, ऐसा सूत्र है जिससे हमारे बच्चों में इनकी लीलाएं सुनकर, इनके जितने भी जीवन चरित्र को सुनकर इनके बच्चों में, इन बच्चों में आने वाले जो हमारे देश का भविष्य है, इनमें वो संस्कार पनपते हैं, जिससे इनके अंदर भी ये भावनाएं पैदा होती है कि हम भी धर्म के रास्ते पर चलेंगे और हम भी अच्छे कार्य करेंगे, जिससे कि हमारा भी जैसे अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण जैसे उनके सखा बन गए, सिर्फ अच्छे कर्म करने के कारण बन गए, तो इसलिए अच्छे कर्म करने के लिए ये प्रेरित होते हैं हमेशा। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। और आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ भागवत महापुराण का जो महत्व है, ये तो आप लोगों ने 7 दिन में कथा सुन के ही पता चल गया होगा। मैं आप लोगों से बार बार एक ही चीज के लिए हमेशा कहती हूँ कि इतना पावन है भागवत महापुराण कि इसके सुनने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। हम तो मानव हैं, अगर सच्चे मन से धारण करेंगे और सुनेंगे तो निश्चित ही भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन हमें जितने भी चीजें इस महापुराण के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान के चरित्र के बारे में बताई गई हैं, उनमें से कहीं एक भी हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हम जन्म जन्मांतर तक कितनी पीढ़ियों को तारने का कारण बन सकते हैं, ये भी हमें जानना चाहिए। और जैसे कि आपने देखा था, भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में थे उन्होंने जीवन जिया, तो जब बचपन में थे तो उन्होंने जब खेला तो ऐसे खेला कि सारी मातृशक्तियों में वात्सल्य उमड़ पड़ा और सभी उन्हें प्रेम करते थे। जब उन्होंने कोई भी आतताई हो, बचपन से पूतना से लेकर कोई भी काली माँ के वक्त से लेकर कुछ भी कार्य किए, उन्होंने इतनी पूरी शक्ति लगाकर उन्होंने किया, अपना 100% दिया, अपना उन्होंने जो भी काम किए अपना मन से किए, इसलिए वो इतने छोटे होकर भी इतने बड़े काम कर पाए। देखिए, आप जब कोई भी चाहे घमंड हो, चाहे कोई अधर्मी हो, चाहे कोई किसी में कोई बुराई हो, अगर वो सोचे कि मैं अच्छाई पर विजय प्राप्त कर लूंगा तो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि देखा था कि उन्होंने भगवान इंद्र के घमंड को भी किस तरीके से चूर किया। इतनी छोटी सी अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उंगली पर उठा लिया था और जिस तरीके से उन्होंने कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी लोगों की रक्षा की, सभी क्षेत्रवासियों के प्राणों की रक्षा की, वहाँ सभी पशुओं की रक्षा की, तो उसमें सभी लोग जो अच्छे सोच के थे, जो कि उनको विश्वास करते थे, सभी ने लकड़ी लगा ली थी।